यूट्यूब चैनल स्टडी प्लीज। आज हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर हमने 6 तक करवा दिए थे। आज हम एग्जाम्पल 7 करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 7 जो है हमारे पास क्या है ये देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 7, फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए, कोई आपके पास वेक्टर ए दे रखा है तो आपको शो करना है कि शो दैट डेल मतलब ग्रेडियंट, डेल ए डॉट आर इज इक्वल टू ए। एक तो पार्ट ये है हमारे पास, और इसमें आर क्या है, वेक्टर वेयर आर is the position vector of a point, r is the position vector of a point। और साथ में ही हमें इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है hence show that ग्रेडियंट ऑफ, इसमें लिखा है GRAD, इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ R A B इज इक्वल टू A क्रॉस B। दैट मीन्स क्या है इसका मीनिंग, डेल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ R, सॉरी R है ये यहाँ पर, R स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ R, तो यहाँ आएगा आपके पास R A B इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है A क्रॉस B विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट की हेल्प से आपको करना है। यहाँ था आपके पास डेल A डॉट R इज इक्वल टू A, यहाँ था आपके पास डेल डॉट, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है थोड़ी, इसको ठीक कर लेते हैं। तो इक्वल टू आपके पास करना है इसको A, ठीक है। तो ये था आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन का, और अब इसको हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। कैसे करेंगे इसको, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें A चाहिए और R चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट A इज इक्वल टू A1I प्लस में A2J प्लस में A3K, और इसी तरह से आपके पास R वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का, तो उसको XYZ ले लिया हमने वो पॉइंट के, और ये आपके पास R वेक्टर हो गया। फिर आपको क्या चाहिए यहाँ पर, A डॉट आर, और डॉट प्रोडक्ट आपको निकालनी आती है A का I का। A में I का कोफिशिएंट A1 है और R में X है, तो आपके पास A1X प्लस में A2Y प्लस में A3Z। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमें जो करना है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डेल A डॉट R, और डेल क्या है, एक ऑपरेटर, और ऑपरेटर हमने आपको बताया था डेल क्या था, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू XI प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू YJ प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू ZK। और ये एक तरह से फाई का काम कर रहा है क्योंकि स्केलर है आपके पास, और ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या है आपके पास, A1X प्लस में A2Y प्लस में A3Z, ठीक है। और आप इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू X करेंगे, तो कर्ल विद रिस्पेक्ट टू X, इसको पूरे को करेंगे A1X प्लस में A2Y प्लस में A3Z, इनटू में क्या था आपके पास I। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू Y करेंगे A1X प्लस में A2Y प्लस में A3Z इनटू में J, ठीक है। और प्लस में विद रिस्पेक्ट टू Z करेंगे किसको, A1X प्लस में A2Y प्लस में A3Z। ये कहाँ से आया था, हमने डॉट प्रोडक्ट की थी A और R वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
आपको इक्वल टू किसके करना है, इसको ए के इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, ए के इक्वल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ए आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई का मतलब क्या है आपके पास कि इसको आप पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स तो सिर्फ यहाँ है, तो आपके पास क्या आ गया, a1। यहाँ क्या हो गया, जीरो, ये भी जीरो हो गया, तो क्या आ गया आपके पास a1i। दूसरे में आपके पास जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो a2 आ जाएगा, ये और ये जीरो हो जाएगा। और थर्ड में आपके पास क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा, क्योंकि x और y क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट। और ये हमने वेक्टर क्या लिया था, a। तो ये हो गया आपके पास वेक्टर ए। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट को हम इस तरह से करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आपको सेकंड पार्ट में करना है, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास, पार्ट सेकंड जो दे रखा है उसमें क्या दे रखा है आपके पास कि डेल है और ये है आर ए और बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इस तरह से ये ब्रैकेट है आपके पास, और इसको हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी टू। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले उसमें आपके पास क्या दे रखा है, ऊपर लिखा है यहाँ पर डेल ए डॉट आर। ठीक है, और ये क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं, या तो ए आर डॉट ए क्रॉस बी लिखें, या फिर क्या लिख दें हम, ए क्रॉस बी डॉट आर, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दोनों इक्वल है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट आर। और फर्स्ट पार्ट को अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट पार्ट में क्या आया आपके पास, फर्स्ट पार्ट में आपके पास आया है, हमने इसको किया तो हमारे पास था डेल ए डॉट आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ क्या है ए, और ये भी क्या है आपके पास ए। यहाँ क्या है आपके पास ए क्रॉस बी, और यहाँ क्या है आपके पास आर। तो एक तरह से सिमिलर टू दिस वन हो गया ना आपके पास। तो क्या आप इसको कंपैरिजन करो तो आपके पास यही नहीं आएगा, ए क्रॉस बी। तो आप अगर इसको नाम दे दें, फर्स्ट नाम दे दें, और इसमें लिख दें कि रिप्लेस, हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, ए को, रिप्लेसिंग वेक्टर ए बाय ए क्रॉस बी इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, क्योंकि मैंने इसको इक्वेशन नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, ये आ तो गया आपके पास, ए क्रॉस बी डॉट आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। और अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको, तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, डेल, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ गया आपके पास, ये ए बी आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। और साइक्लिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल आर, देखो ए के बाद बी है, बी के बाद आर है, तो आर के बाद ए आ गया, तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए क्रॉस बी। तो ये एग्जाम्पल था आपके पास, आया हुआ एग्जाम्पल है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके पास, और एग्जाम्पल नंबर 8 का जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है, इफ वेक्टर r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, ये कोई वेक्टर दे रखा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं इसको। ठीक है, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, वेयर आर क्या लेते हैं हम जनरली, पोजिशन वेक्टर, आर के पोजिशन वेक्टर एक्स वाई जेड लेते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। तो ये भी हमारे पास गिवन है। तो आपको प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, इसको हम इस तरह से करेंगे कि लिखा है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट डेल, और यहाँ है बी डॉट 1/r, बी डॉट डेल ही है, यहाँ भी डेल है, बी डॉट डेल 1/r। तो क्वेश्चन है
ए डॉट डेल बी डॉट डेल 1/r इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 3 इंटू ए डॉट आर, ए डॉट आर, 3 इंटू ए डॉट आर इंटू बी डॉट आर डिवाइडेड बाई r रेज टू पावर 5 माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हमें डेल 1/r फाइंड आउट करना पड़ेगा। और आपको ये क्या दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा था और वेक्टर ए दे रखा है। तो डेल 1/r हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। ये क्या है, यहाँ पर वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है, डेल 1/r, डेल 1/r। इसका मतलब क्या हो गया, डेल r की पावर -1। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा बता देते हैं इसको। कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x, r की पावर -1i हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू y, r की पावर -1j। और यहाँ हो गया कर्ल विद रिस्पेक्ट टू z, r की पावर -1k। ठीक है, r की पावर -1 का करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पावर पहले हो जाएगी और एक पावर हमारे पास कम हो जाएगी, तो -2 हो जाएगा। और ये आ जाएगा कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू xi। नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया आपके पास कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू yj। और इसमें भी पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी जो हमने कॉमन ले लिया। और ये हो गया कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू zk। और फर्स्ट एग्जांपल में हमने कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू, कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू और कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताई थी। किससे बताई थी हमने, इस इक्वेशन से बताई थी, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। और ये इक्वेशन कहाँ से आई हमारे पास, ये इक्वेशन कहाँ से आई हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना हमने, r का मैग्नीट्यूड। तो r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, r का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर रूट। तो यहाँ हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये आ गया आपके पास, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। तो जब हमने एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया था आपके पास x/r, यहाँ आ गया था आपके पास y/r और ये हो गया था z/r। और अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे तो ये तो बन गया हमारे पास -1/r²। नीचे ले आए, पावर हमारे पास पॉजिटिव हो गई और यहाँ इनकी वैल्यू रख दी। कर्ल r विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू रखी तो x/r i हो गया, यहाँ y/r j हो जाएगा और यहाँ z/r क्या हो गया आपके पास k। और r हम कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जैसे ही हम r कॉमन लेंगे तो ये आ गया आपके पास -1/r³। ठीक है, ये हो गया r³ और यहाँ बच गया आपके पास xi प्लस में yj प्लस में zk। तो फाइनली आपके पास डेल 1/r की वैल्यू आ गई वेक्टर r डिवाइडेड बाई r³ विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगला स्टेप में क्या करना था हमें, b डॉट। तो हम अब क्या निकालेंगे, b डॉट डेल 1/r। ठीक है, b डॉट डेल 1/r करेंगे, लेकिन b डॉट डेल 1/r की वैल्यू क्या आई है, -1/r³ इंटू में वेक्टर r, ये आपके पास आया है। ठीक है, तो ये स्केलर था, इसको हम पहले लिख दें 1/r³ को, और ये आपके पास क्या आ गया, b डॉट r। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और अब हम क्या करेंगे, फाइनली जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास वो ये थी डेल, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर ए डॉट भी था, सॉरी। अभी लेफ्ट हैंड साइड नहीं करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे इसका डेल। ठीक है, तो इसका जब हम डेल फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर डेल ऑफ, किसका डेल निकाल रहे हैं हम, -1/r³ इंटू में b डॉट r।
और ये क्या हो गए, दो स्केलर हो गए। और स्केलर में क्या कहा था हमने, फाई और जाई की प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, तो वो प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/r³। और डेल किसका हो जाएगा हमारे पास, बी डॉट आर का, डेल ऑफ बी डॉट आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और फिर हमने क्या किसका किया, डेल, डेल करेंगे किसका, फर्स्ट का मतलब फाई का, मतलब -1/r³ का, और बी डॉट आर को हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास -1/r³, -1/r³। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और डेल बी डॉट आर, अभी अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था ना, डेल डेल आर डॉट बी, आर डॉट ए, सॉरी आर डॉट ए की वैल्यू ए निकाली थी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ के आपके पास डेल आर डॉट बी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बी। ठीक है, अभी सोचो कि ये बी कहाँ से आ गया, अभी हमने आर की पावर -1 का किया था तो ये आ गया था -1/r³। और जब आर की पावर -3 का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3/r⁴ इंटू में क्या आएगा आपके पास, वेक्टर आर। और ये क्या है आपके पास, बी डॉट आर, अभी अभी किया हमने, उसी से हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये आ गया आपके पास 3 जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 3/r⁴, r⁴ और इंटू में वेक्टर आर। और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है हमारे पास ए डॉट डेल, ए डॉट डेल था। और क्या थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो हमारे पास थी बी डॉट 1/r, डेल 1/r, डेल 1/r, ये था। तो आपके पास ये तो आ गया डेल डेल बी डॉट, ये आ गया आपके पास, क्योंकि ये हमने क्या लिया था यहाँ पर, डेल बी डॉट डेल 1/r की वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, और इसमें क्या करना था, ए डॉट, अब इसमें ए डॉट कर दें हम, तो क्या आएगा ए डॉट, और ये आ गई आपके पास इस पूरे की वैल्यू 1/r³बी, बीच में क्या आपके पास प्लस, और ये है 3/r⁴ वेक्टर आर इंटू में बी डॉट आर। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, ए के साथ, तो ये तो स्केलर है तो स्केलर को पहले लिख देते हैं हम, ऐसे कर देते हैं। और ये क्या आ गया आपके पास, ए डॉट बी, और ये प्लस का था, ये स्केलर है आपके पास। और ए का डॉट किसके साथ आ जाएगा आपके पास, आर के साथ। और ये बी का डॉट भी किसके साथ था आपके पास, आर के साथ था। तो आई थिंक सो यही आपको प्रूव करना था, -a डॉट बी डिवाइडेड बाई r³ प्लस 3/4 प्लस 3/r⁴। लेकिन यहाँ r⁴ था हमारे पास, लेकिन ये b/r आया तो ये बन गया था हमारे पास 5। तो यहाँ आएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 5, और यहाँ भी हो गया आपके पास 5। कैसे हो गया, जब हमने डेल 1/r फाइंड आउट किया था तो हमारे पास वैल्यू ये आ गई थी। तो इसी तरह से अब हमें डेल निकालना था, किसका निकालना था, 1/r⁴ का। तो पावर हमारे पास पहले आ गई और एक पावर कम हो गई। तो यहाँ आपके पास -1 था, तो ये आपके पास क्या आ गया था, 3 आ गया था यहाँ पर, सॉरी यहाँ था आपके पास 3, और यहाँ आ गया आपके पास, जब पावर 1 है तो 3 आ रहा है, और जब आपके पास 3 है तो कितना आएगा, 5 इंटू में वेक्टर आर। आप इसी तरह से इसको सोल्व करके प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो आपके पास यहाँ आएगा 3/r⁵ ए डॉट आर इंटू में बी डॉट आर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास स्टेटमेंट लिखा है, दो पार्ट दे रखे हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट फर्स्ट, इफ फाई एक स्केलर फंक्शन है आपके पास, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, और दूसरा आपके पास जाई दे रखा है, और जाई जो दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है एक्स वाई माइनस में एक्स वाई माइनस में 3z स्क्वायर ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड करना है डेल, और डेल भी किसका करना है, डेल फाई डॉट डेल जाई। ठीक है, पहले डेल फाई निकालेंगे फिर डेल जाई निकालेंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसका डेल करेंगे। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, और सेकंड क्वेश्चन भी यही है, सेम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कर रखी है कि इफ फाई इज इक्वल टू दे रखा है 3x स्क्वायर वाई, और जाई की वैल्यू दे रखी है, एंड जाई इज इक्वल टू, जाई है अपने पास एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2y, देन फाइंड, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है, यहाँ पर लिख दिया ग्रेड, और यहाँ भी लिख दिया डेल, जहाँ जहाँ डेल है उसका मतलब है ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट लिख दिया यहाँ पर, मीन्स ग्रेड लिख दिया फाई। तो दोनों पार्ट हमारे पास सेम है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में आपके पास क्या दे रखा है, फाई दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या निकालेंगे, डेल फाई। तो आपके पास डेल फाई की डेफिनेशन लगाएंगे तो कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई हो जाएगा आपके पास, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे हो जाएगा, नेक्स्ट होगा कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के। अब फाई की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, फाई दे लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये हो गया डेल फाई, और फाई की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसको, ये आई हो गया। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड को, ये जे हो गया आपके पास, और इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे किसको, फाई को, और फाई क्या दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई जेड इनटू में के, और जैसे ही इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2xy आई, और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड, एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट, और नेक्स्ट में आपके पास एक्स एंड वाई एज ए कांस्टेंट, तो जेड के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर वाई के आ जाएगा आपके पास। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और फिर नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल फाई निकाल चुके, डेल जाई निकालना है, और जाई की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, जाई दे रखा था इस क्वेश्चन में आपके पास, डेल जाई फाइंड आउट करेंगे, डेल जाई, तो डेल का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ल एक्स विद कर्ल जाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, प्लस में कर्ल जाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, और प्लस में कर्ल जाई विद रिस्पेक्ट टू जेड के, और जाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, और जाई की वैल्यू दे रखी थी एक्स वाई माइनस में 3z स्क्वायर। तो अब हम मैं जाई की वैल्यू डायरेक्ट रख के और यहाँ पर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी तो y आ जाएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा x, तो ये हो गया एक्स जे, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो माइनस का 6z आ जाएगा इनटू में के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कर्ल फाई और कर्ल जाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। और अब हमें दोनों की क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, कर्ल फाई की और कर्ल जाई की डॉट प्रोडक्ट। तो कर्ल फाई तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये कर्ल फाई था आपके पास, ये आपके पास डेल फाई था सॉरी, और ये डेल जाई आ गया आपके पास। तो क्या होगा, डेल फाई आपके पास क्या है 2xyz आई, और यहाँ है आपके पास एक्स स्क्वायर जेड जे, और यहाँ आया था आपके पास एक्स स्क्वायर वाई के। और अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसके साथ करेंगे, डेल जाई के साथ करेंगे, तो ये आ गया था अपने पास वाई आई
प्लस में एक्स जे माइनस में 6 जेड के। और अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट आपको आता है आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2xy² जेड, और जे को जे के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा x³ जेड, और जेड को जेड के साथ करेंगे तो ये माइनस का था तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, तो ये माइनस हो गया। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 हो गया, x² हो गया, y हो गया, z हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इनकी डॉट प्रोडक्ट आ गई 2xy² जेड प्लस में x³ जेड माइनस में 6x² y जेड। अब फाइनली फिर इसका हमें डेल करना है। डेल किसका करना है, डेल पाई डॉट डेल जाई का। ठीक है, और ये डेल था और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ऊपर लिखी हुई है मैंने 2xy² जेड प्लस में ये y² है प्लस में है आपके पास x³ जेड माइनस में 6x² y जेड। अब इसका डेल करेंगे हम, तो इसका डेल कैसे करेंगे, जैसे डेल के डेफिनेशन लगाते हैं तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, जैसे डेल किया तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x हो गया इसका। ठीक है, किसका 2xy² जेड प्लस में x³ जेड माइनस में 6x² y जेड का इनटू में आई हो गया। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे हम, और इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड कर देंगे, जो भी टर्म आपके पास दे रखी है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और जेड एज ए कांस्टेंट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म से आ जाएगा आपके पास 2y²। इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो कितना आ गया आपके पास 3x², पावर पहले आ गई और एक पावर कम होगी, और इसको करेंगे तो 12 आ जाएगा, और xy/z इनटू में क्या आया आपके पास i। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4xyz। इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कुछ है ही नहीं y के टर्म, तो 0 हो जाएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आएगा 6x² इनटू में क्या था आपके पास j, और इसी को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो z यहाँ है आपके पास, तो क्या आ जाएगा 2xy², और यहाँ क्या आएगा आपके पास x³, और माइनस का क्या आएगा 6x² y, और इनटू में आपके पास क्या आ गया यहाँ पर k। तो आपको ये फाइंड आउट करना था, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 2y²। यहाँ से जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया आपके पास 2y² जेड था इसके साथ, प्लस में 3x² जेड माइनस में 12xy जेड आई, प्लस में 4xy जेड माइनस में 6x² जेड, और लास्ट में आपके पास आ गया 2xy² प्लस में x³ माइनस में 6x² y के। ठीक है, और इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट को आपको खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। सेम स्टेप है, सेम आपके पास दे रखा है, यहाँ फाई और जाई दे रखा है, और आपको फाइंड आउट वही करना है, बस डेल की जगह क्या दे दिया, ग्रेड दे दिया। तो आपको इसी तरह से करना है जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट था आपके पास, ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर की हेल्प से किया है हमने। तो यहाँ हमारा ग्रेडियंट है थोड़ा जो ग्रेडियंट है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास लेवल सरफेस और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ था ही नहीं, फर्स्ट में तो आपको सिर्फ पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था। ठीक है, अब सेकंड में हमने ग्रेडियंट और डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लेवल सरफेस पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।